सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो भाई अभी मैं बैठा हुआ हूँ विंसर के अंदर। एमजी की विंसर आजकल काफ़ी ईवी के मामले में काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। रोड पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट सेलिंग, एक तरह से हाई सेलिंग एसयूवी बनी हुई है। एक्चुअली ये एसयूवी है नहीं, ये है सीयूवी। ठीक है, एसयूवी और सेडान दोनों का कॉम्बो। इसमें आपको लेगरूम वगैरह, आपको व्हील बेस वगैरह इसमें ज़्यादा मिल जाता है, जिसके कारण आपको इस गाड़ी के अंदर सीटिंग कंफर्ट आपको बेहतर मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है, रोड प्रेजेंस इसका एसयूवी वाला मिल जाता है, काफ़ी बोल्ड सा। तो इस वजह से ये एसयूवी और सेडान दोनों का कॉम्बो है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के काफ़ी एक मतलब बहुत अजीब सा फंक्शन है। और काफ़ी जो लोग भी विंसर को परचेज कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को इस बात से मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि इस गाड़ी में ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से एडजस्ट होंगी। जैसे मिरर एडजस्ट करना हो गया, मिरर किस तरह से एडजस्ट होगा, क्योंकि इस गाड़ी में भाई बहुत कम बटन्स हैं। और जो भी बटन्स दिए गए हैं मल्टी फंक्शनल बटन दिए गए हैं। और साथ ही साथ और कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, और जो कि काफ़ी ज़रूरी है अगर आप विंसर यूज कर रहे हो। तो जो लोग भी भाई परचेज कर लिए हैं या फिर नए नए परचेज किए हैं, उनको जो है उस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो लोग इस वीडियो को देख करके भाई उनको उन सभी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी मिल सकता है। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ विंसर में, और इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे जो भी बटन्स आते हैं, यहाँ पे आपको बस इतने सारे ही बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। और जॉयस्टिक की बात कर लें तो जॉयस्टिक भी आपको दो ही मिलता है, एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। एक ई शिफ्टर का काम करता है और दूसरा जो जॉयस्टिक है वो आपको वाइपर का काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में जो भी बटन्स हैं, मल्टी फंक्शनल्स बटन्स हैं। ये जो है, ये चारों एक काम नहीं दो दो काम करते हैं। और ये मिड वाला बटन जो है ये स्लाइडर है, प्रेस भी होता है और अप एंड डाउन भी होता है। ठीक है, और इस साइड का भी जो ये बटन्स है वो भी मल्टी फंक्शनल है, ये प्रेस भी होते हैं और अप डाउन भी होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये मल्टी फंक्शनल्स हैं। एंड बात कर लेते हैं इसके बाद हम लोग ORVM वगैरह की एडजस्ट कैसे करते हैं। और साथ ही साथ अगर हेडलाइट लेबलर का बटन वगैरह आप लोग चेक कर रहे हैं, तो इस गाड़ी में अगर राइट साइड में हम लोग चेक करते हैं तो मात्र एक ही बटन आता है, वो है भाई इलेक्ट्रिकली पार्किंग हैंड ब्रेक का। तो ये कब यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर उसके अलावे आप लोग अगर यूज करते हैं हेडलाइट लेबलर वगैरह के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो ये सारे चीज़ों के बारे में मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं मिरर एडजस्टमेंट से, क्योंकि ये भाई ड्राइविंग के कीज माने जाते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना है, फोर व्हीलर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है भाई आपको मिरर में देख करके चलना होता है। ये है फर्स्ट, देन यहाँ पे, देन वो है तीसरा। तो ये तीनों जो है, तीनों मिरर गोल्डन मिरर ऑफ ड्राइविंग बोले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देख लेते हैं कि अगर इसको एडजस्ट करना है तो हम लोग किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसको प्रेस करते हैं इस वाले आइकन पे, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर ये राइट पे है तो अब अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे करते हैं तो देखिएगा, जैसे ही मैं इसको ऊपर करता हूं तो मिरर भी जो है देखिए वहां पे अप डाउन हो रहा है। और जब हम लोग लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से होगा। अगर हम लोग इस तरफ प्रेस करेंगे तो मिरर इस तरफ से होगा। अगर ऊपर और नीचे एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको ऊपर और नीचे करना है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। ठीक है,
और देन अगर हम लोग इसको लेफ्ट पे स्विच कर देते हैं तो अब जो है इसी बटन से लेफ्ट वाला भी एडजस्ट होगा। सेम सेम चीज है, इसको अगर हम लोग प्रेस करते हैं इस तरफ, देन इस तरफ, ऊपर और नीचे, तो पहला तो ये हो गया। अब नॉर्मली अगर आप इसको करते हैं, अगर आप गाड़ी यूज चला रहे हैं उस दौरान अगर आपको मिरर एडजस्ट करना है तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, अगर आप हाई स्पीड पे हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्टीयरिंग से ही कर लूंगा, क्योंकि अदर गाड़ियों में तो यहाँ पे नीचे में बटन रहता है, आप उसके थ्रू कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको शो हो जाता है लेफ्ट रियर व्यू मिरर। तो अब लेफ्ट पे जब ये स्विच होगा तो अब लेफ्ट का कंट्रोल होगा, ठीक है। देन अगर आप इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो अब एयर कंडीशन पे आ जाता है, ठीक है। और देन अगर इसको हम तीसरी बार प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है वहां पे राइट मिरर पे। तो ये इस तरह से बटन्स यहाँ के ये वर्क करते हैं, प्रेस भी होते हैं एंड अप एंड डाउन भी होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस बटन की। तो ये बटन को प्रेस करने से इसका क्या यूज होता है इस बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग मीटर क्लस्टर पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अभी आपको शो हो रहा है एक तरफ किलोवाट, देन दूसरी तरफ स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर, देन ओडोमीटर ट्रिप। तो अब अगर हम लोग इसको प्रेस करते हैं, प्रेस किए देन इसको ऊपर करते हैं तो अभी यहाँ पे कितना करंट और आरपीएम, मीटर स्पीड, करंट, वोल्टेज और एम्पियर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन अगर इसको हम लोग दोबारा आगे करते हैं प्रेस करके तो अभी आपको टायर प्रेशर आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देन अगर इसको हम लोग दोबारा प्रेस करके आगे करते हैं तो अब मीडिया वॉल्यूम ये आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है। देन अगर इसको प्रेस कर देते हैं और फिर से इसको करते हैं तो वापस जहां थे वहां पे आ गए। तो अब इन दोनों बटन्स का जो यूज है इस बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि मल्टी फंक्शनल थे। अब बात कर लेते हैं हेडलाइट के लिए। हेडलाइट के लिए भी यहाँ पे भाई कोई बटन नहीं है। इंडिकेटर आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, वाइपर चला सकते हो, ठीक है। लेकिन हेडलाइट के लिए वो भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही कंट्रोल होगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑटो पे है अभी तो लाइट जल जाएगा। अगर ऑन कर देते हैं लो बीम, हाई बीम, ऑफ, ठीक है। एंड लेबलर की बात कर लें तो यहाँ पे आपको लेबलर का सेटिंग देखने को मिल जाता है किस लेवल पे, और इसका यूज कहाँ करते हैं ये भाई काफी लोगों को अभी नहीं पता है, इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। लेबलर का जो सबसे बड़ा यूज है वो हम लोग कब करते हैं भाई इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो वो जैसे कि हम लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ओवरवेट गाड़ी हो गया और गाड़ी का जो है सस्पेंशन थोड़ा सा डाउन हो गया और थ्रो हमको चाहिए, जैसे नॉर्मल अगर हम लोग गाड़ी पे एक आदमी चल रहा है तो उसका जो है वेट बहुत कम रहता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग थ्रो को एडजस्ट करके रखते हैं। लेकिन सेम चीज अगर गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठ गए तो गाड़ी थोड़ा सा डाउन होगा और उस समय हम लोग को जो थ्रो चाहिए होगा उस सिचुएशन पे हम लोग हेडलाइट लेबलर का इस्तेमाल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको थ्रो कंफर्टेबल लगे उस लेवल तक आप उसको सेट कर सकते हो। बाकी भाई जो लोग जिनको भाई अच्छे से ड्राइविंग नहीं आता है, जो सिटी में सीखे हैं, ड्राइविंग स्कूल में सीखे हैं, तो ड्राइविंग स्कूल में तो भाई दिन में गाड़ी चलाने सिखाते हैं, तो उस समय तो लाइट वाइट का कोई ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। और उसमें कोई अक्सर आप देखे होंगे कि सिटी के अंदर भाई हाई बीम पे ही लोग चले जा रहे हैं, स्कूटी हो बाइक हो, उनको सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले के आंख में लग रहा है। यहाँ तक कि पासिंग देने के बाद भी अगर आप पासिंग मांग रहे हो तो उस दौरान भी उनको ये नहीं समझ में आता है कि सामने वाला डीपर क्यों मार रहा है। तो ये भाई यही हमारे कंट्री का, स्टेट का, बहुत सारे लोगों का जो भी ड्राइविंग करते हैं उनका यही हाल है। तो जो लोग इस तरह से करते हैं भाई, अब ये बात अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो समझ लीजिए कि अगर सामने वाला डीपर मार रहा है, अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो उसका मतलब ये है कि
आपकी गाड़ी के रोशनी के कारण उसे आसपास की कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन पे आपको जो आपका हाई बीम थ्रो है उसको आपको लो बीम पे शिफ्ट कर देना है, ताकि सामने वाले की भी विजिबिलिटी बन जाए और वो भी शांति से, मतलब कि इस तरह के सिचुएशन में जो डेंजरस सिचुएशन है उससे वो भी बाहर आ सके। तो चलिए, आज की वीडियो में बस हम लोग इसी बारे में बात करने वाले थे, जो कि विंडसर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी मल्टी फंक्शनल्स बटन्स वगैरह हैं, इस बारे में मैंने आपको बता दिया। और अभी के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।